हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 67 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। और आज की डेट रहेगी बच्चों 21 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपनी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। जस्ट लाइक एवरी डे, हमेशा की तरह, आई वॉज वाटरिंग प्लांट इन माई टेरेस गार्डन, मैं अपने गार्डन में पौधों में पानी दे रहा था। ठीक है। सडनली, अचानक, ए लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाई, बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ती हुई आई। व्हेन आई चेक्ड केयरफुली, जब मैंने ध्यान से देखा, आई नोटिस्ड अ हनी कॉम ऑन वन ऑफ द बिग प्लांट्स, तब मैंने देखा कि ध्यान से कि भाई एक बड़े पौधे पर मधुमक्खी का छत्ता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट, मैं इसको देख करके बहुत खुश हुआ। बिकॉज आई हैड ओनली रीड अबाउट इट इन द बुक्स टिल नाउ, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में बुक में ही पढ़ा था। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई रीडिंग बुक इज़ सो इम्पोर्टेंट, और अब मेरी समझ में आया कि भाई बुक पढ़ना कितना ज़रूरी है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। हैड आई नॉट लर्न अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम द हनीकॉम, यदि मैंने छत्ते से दूर होना या मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में नहीं सीखा होता तो आई वुड हैव टच्ड इट, तो मैं इसको छू लेता, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से, एंड गॉट बिटन बाय द हनी बीज, और मधुमक्खियों के द्वारा काट लिया जाता। ठीक है। तो बच्चों इन्होंने बताया कि भाई अगर हमने किताबों में नहीं पढ़ा होता कि भाई मधुमक्खी के छत्ते को छूने से मधुमक्खियाँ हमें काट सकती है, तो हम क्या करते कि भाई मधुमक्खी का छत्ता देख लेते और उसको छू लेते। यदि हमने किताब में नहीं पढ़ा होता कि भाई ऐसा हो सकता है, बिना पढ़े अगर हम मधुमक्खी के छत्तों के हाथ लगा दें तो बच्चों मधुमक्खी के छत्ते से जो मधुमक्खियां हैं वो हमें काट सकती है। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया था कि भाई हम किताबों से पढ़ करके यदि कोई काम करते हैं तो वो हमें बड़ा ज्ञान देता है। ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या आगे तो क्या दिया गया है। कम लेट अस फाइंड मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम पाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसके आंसर हमें लिखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रीड करके बता दूंगा, फिर उसके आंसर मैंने एक एक करके दिए हैं, फिर उनको देखेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है, हनी कॉम्ब इसको कहा जाता है। और इसमें छोटे छोटे ये जो आपको छिद्र दिखाए गए हैं, छोटे छोटे हॉल दिखाए गए हैं, इनको बोला जाता है क्या, हेक्सागन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हनी कॉम्ब, कि भाई हनी कॉम्ब की शेप क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है एक, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है, ये दो आपको इमेजेस दिखाई गई है सर्कल करके। ठीक है। तो ये क्या है, हेक्सागन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इनको, हेक्सागन। ठीक है। समझ गए। तो इसकी जो शेप है वो कैसी है, हेक्सागन शेप है। ठीक। इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें आंसर में हेक्सागन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन द हनीकॉम्ब एंड हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस, कि भाई जो मधुमक्खी के जो छत्ते से हमें क्या फ़ायदा मिलता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डू यू नो दैट हनी बीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कि भाई आप जानते हो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो मधुमक्खियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। देखते हैं आगे क्या दिया है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, लिस्ट दैम। कि भाई मधुमक्खियों के छोड़ करके और ऐसे कौन से जानवर हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हम इनके आंसर देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है, हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, हम इसके आंसर देखेंगे। भाई हमें हनी जो शहद के जो फ़ायदे हैं वो किस तरह से मिलते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आंसर मैंने दिया है, रो हनी कॉम इज जैम पैक्ड विद विटामिन्स, एंजाइम्स, pollen and antioxidants, giving your immune system a boost and giving your body other nutrients in an exciting benefits of eating honeycomb। कि भाई शहद को अगर हम अपने डेली यूज़ में ला सके तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इस तरह से होगा, देखते हैं क्या लिखा है। कि भाई थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि भाई हनी बीज हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो देखो क्या लिखा है, बीज आर वाइटल टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी इकोनॉमी। बीज आर परफेक्टली अडेप्टेड टू पोलिनेट हेल्पिंग प्लांट्स ग्रोथ। कि भाई जो मधुमक्खियाँ हैं वो हमारी जो प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ब्रेड एंड प्रोड्यूस फूड, और ये खाना प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। दे डू सो बाय ट्रांसफरिंग पोलन बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सो कीप द साइकिल ऑफ लाइफ टर्निंग। और ये बच्चों क्या करते हैं, फूलों से शहद निकाल करके ये क्या करती है, ये साइकिल को ऐसे ही चला करके रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा था कि भाई ऐसे कौन से और जानवर हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों क्या आंसर होगा। रैट डिटेक्ट्स लैंड माइंस। कि भाई जो चूहे हैं वो लैंड माइंस को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्क्वायरल्स हेल्प ट्रीज टेक रूट। जो स्क्वायरल्स है, स्क्वायरल्स कौन होते हैं बेटा, जो खरगोश होते हैं उनको हम स्क्वायरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जड़ों को पेड़ों की जड़ों को ढूंढने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नैरो हॉल्स असिस्ट साइंटिस्ट एंड एलिफेंट्स क्रिएट्स अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर अदर स्पीसीज एंड बर्ड्स बैलेंस नेचर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारी वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट होती है बच्चों। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।